बच्चों, सर्वेभ्यो नमः, सभी को नमस्ते। आइए आज के वीडियो में हम पंचमः पाठः पाँचवें पाठ के अभ्यास प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने पाठ के अर्थ को लिया था, 2 वीडियो में हमने कवर किया था। आज इस वीडियो के माध्यम से हम अभ्यास प्रश्न को लेंगे। तो आइए बढ़ते हैं बच्चों अभ्यास प्रश्न की ओर। तो आइए बच्चों हम बढ़ते हैं अभ्यास प्रश्न की ओर। ये पंचमः पाठः प्रत्यभिज्ञानम आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। तो हम बढ़ते हैं इसके अभ्यास प्रश्न की ओर। सबसे पहले हम शब्दार्थ को देखेंगे, उसके बाद अभ्यास प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो बच्चों ये स्क्रीन में देखिए शब्दार्थ जो पाठ में आए हुए हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से आपके स्क्रीन में शब्दार्थ हैं, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सभी शब्दार्थ ये देखिए इस तरह हमारे पाठ में शब्दार्थ दिए हुए हैं। इसके बाद जो है हम शब्दार्थ को देखने के बाद ये सभी शब्दार्थ हैं, आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं शब्दार्थ को। इन सभी शब्दार्थों को कॉपी में नोट करिएगा। इसके बाद आइए ये हमारा अभ्यास यहाँ से शुरू होता है। तो इस तरह हमारे पुस्तक में ये अभ्यास दिए हुए हैं। ये यहाँ पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और इस तरह से ये पूरा 4, चौथा, 5वां और ये 6वां। तो इस तरह से ये 6 पॉइंट हमारे इसमें दिए हैं। तो बच्चों आइए बढ़ते हैं हम प्रश्न और उत्तर की ओर। तो ये देख रहे हैं बच्चों आपके स्क्रीन में ये पहला जो पॉइंट है, पहले पॉइंट में अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। यहाँ पर क, ख, ग, घ और अंग इस तरह से ये जो है ये क, ख, ग ये 3 तक दिया हुआ है। तो ये देखिए जैसे पहले प्रश्न में आपको दिखाई दे रहा है भटः कस्य ग्रहणम अकरोत्। तो यहाँ उत्तर भटः सौभद्रो ग्रहणम अकरोत्। अभिमन्युः कथम गृहीतः आसीत्। अभिमन्युः अभिभाषण कौतूहलम गृहीतः आसीत्। इस तरह से ये हमारा क, ख, ग ये पहले पॉइंट के प्रश्न है और यहाँ पर ये उत्तर दिए हुए हैं। अब आइए हम बढ़ते हैं पॉइंट 2 की ओर। दूसरे पॉइंट में अधोलिखित वाक्येषु प्रकटित भावम चिनुत। यहाँ पर जैसे क में भो को न खलु एषः ये न भुजैक नियंत्रितो बलाधिकेनापि न पीड़ितः अस्मि। यहाँ ब्रैकेट में दिया विस्मयः, भयम, जिज्ञासा। तो इनमें से कौन सा ये इस वाक्य में हमें भाव दिखाई दे रहा है, उस भाव को हमें लिखना है। तो देखिए ये इस वाक्य में विस्मय भाव दिखाई दे रहा है। उसके बाद में ख में जैसे कथम कथम अभिमन्युर नाम अहम। तो यहाँ पर आत्म प्रशंसा, स्वाभिमान या दैन्यम। तो यहाँ पर स्वाभिमान यहाँ पर भाव दिखाई दे रहा है। इस तरह से ग और घ में भी देखिए ग में जो है क्रोध का भाव दिखाई दे रहा है और घ में जो है इस वाक्य के जो है शौर्य का भाव दिखाई दे रहा है। तो आइए देखिए तीसरे पॉइंट में यथा स्थानम रिक्त स्थानानि पूर्तिम कुरुत। यहाँ पर क, ख, ग, घ ये दिया हुआ है। ये खलु प्लस एवह, यहाँ जो आएगा खलवेशः आएगा। विभाति प्लस क्या मिल करके विभाति विभात्युमावेशम ये आएगा। तो इसके उत्तरों को हम देखते हैं बच्चों। आइए आपको मैं उत्तर दिखाता हूँ। तो ये देखिए हमारे स्क्रीन में इसके उत्तर दिख रहे हैं। ये देखिए ये क का जो है खलु प्लस एषः खलवेशः, विभाति प्लस उमावेशम, विभात्युमावेशम। इस तरह से इन सभी ये किए हुए जो विभक्ति और शब्द
और प्रत्यय या यहाँ पर जो संधि भी है उसको यहाँ दिखाया हुआ है। ये सब क ख ग घ ङ च तक ये दिया हुआ है, इसे देख करके आप नोट करिएगा। चौथे पॉइंट में देखिए, अधोलिखितानि वचनानि कह कम प्रति कथयति, किसने किसके लिए कहा, ये जो है इस चौथे पॉइंट में बताया जा रहा है। तो जैसे एक उदाहरण दिया, आर्य अभिभाषण कौतूहलम में महत, ये जो है कह बृहन्नला इस वाक्य को कहता है, और कम प्रति किसके लिए कहता है, भीमसेनम भीमसेन के लिए कहता है। उसी तरह से देखिए यहाँ क ख ग और घ, इनमें भी पूरा दिया हुआ है। ये सभी के उत्तर आपके सामने ये किसने किसको कहा ये दिया हुआ है बच्चों, तो इसे देखेंगे और कॉपी में नोट करेंगे। अब आइए बढ़ते हैं हमारे पाँचवें पॉइंट की ओर। तो पाँचवें पॉइंट में देखिए दिया, अधोलिखितानि स्थूलानि सर्वनाम पदानि कस्मै प्रयुक्तानि। यहाँ पर जो स्थूल सर्वनाम जो पद हैं वो किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं, इन वाक्यों में से उसे हमें खोजना है। पहले में जैसे दिया, वाचालयतु एनम आर्यः, ये किसके लिए कहा गया था, ये जो है अभिमन्यु के लिए प्रयुक्त हुआ था। तो इस तरह से ये देखिए आपके सामने ये सभी जो है अभ्यास प्रश्न यहाँ दिए हुए हैं। तो इन सभी को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे। छठवें में देखिए, छठवें में दिया, अधोलिखितेभ्यः पदेभ्यः उपसर्गात् विचित्य लिखत। यहाँ पर पद दिए हैं और उपसर्ग दिए हैं। जैसे एक उदाहरण दिया, आसाद्य, इसमें आ उपसर्ग लगा हुआ है। इसी तरह से आप यहाँ 5-6 और जो उदाहरण देख रहे हैं, जैसे अवतारितः, इसमें अव उपसर्ग है, विभाति, इसमें वी उपसर्ग है। इसी तरह इन सभियों में उपसर्ग दिए हुए हैं बच्चों। तो इसे आप देखेंगे और कॉपी में नोट करेंगे। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ जैसे उपसर्पतु, यहाँ उप जो है ये उपसर्ग है। तो इस तरह से दिए। ख में और यहाँ देखिए, उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठक दत्त पदेषु पंचमी विभक्तिम प्रयुञ्ज वाक्यानि पूरयत। यहाँ पर कोष्ठक में जो दिया हुआ है इसको पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हुए वाक्य का निर्माण यहाँ पर जैसे दे दिया है। श्मशान शब्द है, श्मशानात ऐसा दिया हुआ है। इसमें जो है विद्यालयात ये दिया है, विद्यालय शब्द है। तो यहाँ वृक्षात, पत्राणि पतन्ति, इस तरह से ये सभी दिए हुए हैं। तो आइए बच्चों, लास्ट में हम इस पाठ के देखते हैं भाव विस्तार। ये भाव विस्तार में ये देखिए एक श्लोक दिया है, जिस श्लोक को हमने पाठ में पढ़ा था। तो पार्थ पितरम उद्दिश्य मातुलम च जनार्दनम तरुणस्य कृतास्त्रास्य युक्तो युद्ध पराजयः। यहाँ अज्ञातवास में बृहन्नला के रूप में अर्जुन को बहुत समय के बाद पुत्र मिलन का अवसर प्राप्त हुआ। यह अपने पुत्र से बात करना चाहता है, परंतु अपने अपहरण से क्षुब्ध अभिमन्यु उनके साथ बात करना ही नहीं चाहता, तथा उसे अर्जुन उत्तेजित करने की भावना से इस प्रकार के व्यंग्यात्मक वचन कहते हैं कि तुम्हारे पिता अर्जुन हैं, मामा श्री कृष्ण हैं, तथा तुम शस्त्र विद्या से संपन्न होने के साथ ही साथ तरुण भी हो। तुम्हारे लिए युद्ध में परास्त होना उचित है। तो बच्चों, ये आपने देखा अभ्यास प्रश्न आपके स्क्रीन के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया। अगर आपको समझने में कुछ कठिनाई आती है तो ज़रूर आप हमारे कमेंट्स से या लिख करके हमें सूचित करेंगे। तो बच्चों, हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। तो घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।